स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का लखनऊ कूच। जी हां, लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के 11 मार्च से प्रस्तावित 3 दिवसीय गो प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान के कार्यक्रम को अनुमति मिल गई है और जहां अनुमति 26 शर्तों के साथ मिली है और उनका आपको बताते चले कि उल्लंघन करने पर अनुमति को रद्द भी किया जा सकता है। जहां सोमवार की देर रात अफसरों की बैठक के बाद अनुमति को दिया गया और जहां बैठक में पुलिस के आलाधिकारी अफसर और एलडीए के स्मारक समिति के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आशियाना में पासी किला चौराहे के पास सांस्कृतिक स्थल पर यह कार्यक्रम प्रस्तावित है और जहां पुलिस ने एहतियातन तौर पर इस आशियाना में पीजीआई के कृष्णानगर थाने की फोर्स को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर कर दिया है और जहां आयोजन स्थल पर भी भारी भीड़ को बढ़ा दिया गया है, भारी पुलिस बल को यहां पर बढ़ाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक आयोजकों की ओर से 3 दिन के कार्यक्रम के लिए लगभग 5 बजे, माफ कीजिए, जो ये कार्यक्रम है उसमें 5 लाख शुल्क स्मारक समिति को जमा किया गया था और जिसको लेकर लगातार अब इस पर राजनीतिक रुख भी आने लगे हैं। जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि अविमुक्तेश्वरानंद गिरी महाराज को लेकर लखनऊ में ही विवाद जो है पूरे तरीके से गरमाया था, क्योंकि उनकी ओर से जिस तरीके से जो स्नान था वो नहीं किया गया था और जिसके बाद लगातार घमासान भी हुआ और इसी बीच आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने को मिली। और आज इसी विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से क्या कुछ कहा गया। वोट देना शुरू करो, जो सही हो उसको दो। अभी हम बिहार गए थे, आपको हम बता दें, बिहार में यही समस्या आई। हमने कहा कोई पार्टी, मैं भाजपा के, तैयार नहीं हुई कि हम गाय के पक्ष में खड़े होकर बोल रहे, किसी ने नहीं कहा। तो हमने कहा कि भाई निर्दल खड़े हो, जो गौ भक्त हैं वही लोग खड़े हों। तो बहुत सारे लोग खड़े हुए, 243 या 42 सीट थी, उसमें से सब जगह पे खड़े हुए। फिर कुछ लोगों को प्रयास करके बैठा दिया गया। 198 सीट पर निर्दल लोग गौ माता के प्रत्याशी के रूप में लड़े और 6 लाख के करीब वोट उनको मिला। हर विधानसभा में औसत 3000 हुआ। तो ऐसा नहीं है, अभी भी गौ माता के लिए वोट देने के लिए लोग तैयार हैं। 1 रुपया खर्च किए बिना किसी कन्वर्सिंग के केवल शंकराचार्य ने ये कह दिया कि ये गाय के लिए खड़ा है, जो लोग गाय के लिए वोट देना चाहते हैं इनको दें। 3000 वोट औसत हर विधानसभा में बिहार में मिल चुका निर्दलीय लोगों को। इसलिए जैसे जैसे ये प्रकृति बढ़ेगी, जैसे जैसे मतदाता गाय के लिए वोट करना शुरू करेगा, देशी पार्टी को वोट देना शुरू करो, जो सही हो उसको दो। अभी हम बिहार गए थे, आपको हम बता दें, बिहार में यही समस्या आई। हमने कहा कोई पार्टी, मैं भाजपा के, तैयार नहीं हुई कि हम गाय के पक्ष में खड़े होकर बोल रहे, किसी ने नहीं कहा। तो हमने कहा कि भाई निर्दल खड़े हो, जो गौ भक्त हैं वही लोग खड़े हों। तो बहुत सारे लोग खड़े हुए, 243 या 42 सीट थी, उसमें से सब जगह पे खड़े हुए। फिर कुछ लोगों को प्रयास करके बैठा दिया गया। 198 सीट पर निर्दल लोग गौ माता के प्रत्याशी के रूप में लड़े और 6 लाख के करीब वोट उनको मिला। हर विधानसभा में औसत 3000 हुआ। तो ऐसा नहीं है, अभी भी गौ माता के लिए वोट देने के लिए लोग तैयार हैं। 1 रुपया खर्च किए बिना किसी कन्वर्सिंग के केवल शंकराचार्य ने ये कह दिया कि ये गाय के लिए खड़ा है, जो लोग गाय के लिए वोट देना चाहते हैं इनको दें। 3000 वोट औसत हर विधानसभा में बिहार में मिल चुका निर्दलीय लोगों को। इसलिए जैसे जैसे ये प्रकृति बढ़ेगी, जैसे जैसे मतदाता गाय के लिए वोट करना शुरू करेगा, देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, हम एक नई पार्टी भी अगर बना लेंगे कि 26 शर्तों के साथ इस कार्यक्रम को अनुमति मिल चुकी है और जिसमें कि आपको बताते चलें कि तमाम एहतियातन के तौर पर गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जिसमें नाबालिग बच्चों से विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे, सीमित संख्या में वाहनों का प्रवेश नहीं होगा और जहां यातायात प्रबंधन का भी ध्यान रखा जाएगा। पारंपरिक किसी भी तरीके से जाति या धर्म को लेकर बयानबाजी नहीं की जाएगी। मांगों को ज्ञापन में पूरे तरीके से इसको सौंपा जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि यह भी साफ तौर पर कहा गया है प्रशासन की ओर से, यदि इन 26 शर्तों के साथ जो अनुमति मिली है और इन
में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी अनुमति को वापस ले लिया जाएगा। तो ये तमाम शर्तें हैं जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं, जिसमें कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर वाहन पार्किंग भी नहीं होगी। तो वहीं ध्वनि प्रदूषण के नियम का भी सख्ती से पालन करने के लिए हिदायत दी गई है। जहां नियम उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यदि इसका उल्लंघन होता है तो ये भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा तमाम निर्देशों का पालन निर्धारित किया गया है और जहां निर्धारित समय सीमा पर ही इस कार्यक्रम को करने की जो मंजूरी है वो दी गई है। पंडाल की ऊंचाई कम से कम 3 मीटर की होगी, तो जिसमें कि आपको बता दें कि पर्याप्त निजी सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे ताकि अव्यवस्था ना हो। तो साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके की जातीय या फिर धार्मिक बयान को लेकर अब इस बात पर पूरे तरीके से अंकुश लगाने के लिए कहा गया है और जहां इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके की जातिगत या फिर धार्मिक भावनाओं से जुड़े बयानबाजी को नहीं करने की बात कही गई है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। श्याम जी, आपसे शुरुआत करेंगे। तो काशी से लखनऊ तक अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा शुरू हो गई है, कल से यात्रा शुरू होगी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको देखती है? निकिता जी, आपको और पूजा जी को मेरा राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। देखिए निकिता जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव साधु संतों का, सभी धर्मों के अनुयायियों का, मौलवियों का, हम सबका सम्मान करते हैं। भारतवर्ष में पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो सर्व धर्म के सम्मान पर आगे बढ़ती है और किसी भी धर्म के अनुयायी को किसी प्रकार का ठेस न पहुंचे, ये ध्यान रखती है। पूज्य शंकराचार्य जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, ठीक है, स्वागत है। लेकिन शंकराचार्य जी अब शंकराचार्य तो है नहीं, वो शंकराचार्य बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, ये एक जो महात्मा को, एक संत को शोभा नहीं देता है। शंकराचार्य जी जिस वेशभूषा में है, जिस तरह से एक दूसरे संत को, क्योंकि योगी जी भी एक संत है, ये अलग विषय है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो एक संत हैं। और एक संत को, एक मुख्यमंत्री जो 25 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता हो, उसको आप इस तरह की भाषा बोले, आप उनको हुमायूं की औलाद औरंगजेब बोले, आप उनको रावण वंशी बोले, तो मैं समझता नहीं कि ये शंकराचार्य की भाषा हो सकती है। अब चूंकि उनको राजनीतिक लाभ कोई लेना होगा तो अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, पद से अब वो जिस रास्ते में चलना चाहिए धर्म पर नहीं चल करके अधर्म पर आ गए हैं और उनका उद्देश्य कुछ और है। उनके मन में क्या छुपा हुआ है, वो चाहते ये थे कि एक यात्रा तो निकिता जी एक भावना है, उनके मन में ये था कि शायद योगी सरकार परमिशन नहीं देगी और वो एक दोबारा से आंदोलन के रूप में इसको लेंगे। लेकिन योगी जी सदैव संतों का सम्मान करते हैं, हर संत का सम्मान है, लेकिन आप कानून पर दृष्टि पर कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर कानून अपना पालन करें। हालांकि योगी जी ने अभी तक किसी के एक शब्द ऐसा नहीं बोला जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहीं का अपमान हुआ हो। पूरा देश देख रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी किसकी भाषा बोल रहे हैं, किसके हाथों में खेल रहे हैं, पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है। इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि जरूरत पड़ी तो वो भी बताया जाएगा कि किनके हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि ये अब संत नहीं रहे। अब पूजा जी, आपकी और आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद गिरी महाराज को लेकर जो बीते दिनों में विवाद हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें समर्थन मिलता हुआ नजर आया था। अब उनकी ओर से यात्रा की जा रही है, किस तरीके से देखती है समाजवादी पार्टी? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार। ये जो है अब देखा जाए तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को मजबूर कर दिया है सरकार ने कि आप यात्रा निकालिए। उनके ऊपर किस तरीके की जो है लांछन लगाए गए। अभी मुझसे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कोई भी जो है अपशब्द का प्रयोग नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सदन में जो है कालनेमी का प्रयोग करते हैं, और किसके लिए करते हैं?
शंकराचार्य ज्योतिषपीठ स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी के लिए प्रयोग करते हैं। और आप सनातन धर्म की जो सर्वोच्च पद है, पद का तो सम्मान रखिए, पद का आप सम्मान नहीं रख पा रहे हैं। बटुकों की शिखा खींची जाती है, साधुओं के मुंह पे बूटे मारे जाते हैं, बटुकों को निर्वस्त्र किया जाता है, उनको गंदी तरीके से पीटा जाता है और ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। 2 डिप्टी सीएम आकर के कहते लेकिन पूजा जी, उनकी ओर से तो ये भी कहा गया था कि इससे पहले 2015 में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी ने ऐसा करा तो आज अपना भुगत रही है। उनकी ओर से ये बात भी कही गई थी। निकिता जी जो है उन्होंने ये भी कहा था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आकर के क्षमा मांगे थे, वो तब की बात है जब वो यहाँ पे इलाहाबाद में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो शिविर नहीं गए, फिर वेट कर रहे थे उनको स्नान करा दिया जाए। तब उन्होंने कहा था कि आकर के माननीय मुख्यमंत्री क्षमा मांग ले। तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी को उन्होंने क्षमा कर दिया हुआ था उनके गुरु के कहने पे, तो ऐसे भी जो क्षमा कर देते माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। पर माननीय मुख्यमंत्री जी और इस तरह जाते चले गए और जो है वो उनके ऊपर में गलत तरीके के आरोप लगाते चले गए। और हालांकि जिस तरीके से अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी अपना बुलंद होकर के लड़ रहे हैं, बहुत जरूरी भी है, समाज के लिए भी जरूरी है, वरना इस तरीके की जो सरकार है अभी वर्तमान समय में और लोगों को परेशान करेगी। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि जो उनको दिया गया है परमिशन वहाँ पे सभा करने के लिए, कह लीजिए प्रोटेस्ट करने के लिए अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी को, तो वो वहाँ पे 26 शर्तों के साथ में दिया गया है। कुछ शर्तें तो बिल्कुल हास्यास्पद लगती हैं, जैसे कोविड-19 का जो है पालन करना, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का। आपको लगता नहीं कि अभी कौन से कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन कहाँ पर हो रहा है कि आप ये शर्त रखे हुए हैं। और एक शर्त इन्होंने रखा हुआ है कि पर्याप्त निजी सुरक्षा कर्मी, मतलब जो है वहां पर अगर ये बैठ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी, फिर आप परमिशन ही क्यों दे रहे हैं? जब वो पर्याप्त निजी सुरक्षा कर्मी उनकी जिम्मेदारी हो रखी हुई है, तो फिर तो आपको परमिशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर यही 26 में देखा जाए तो घूम फिर करके यही किया गया हुआ कि आपका ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तो बाकी सारे ध्वनि प्रदूषण इन्होंने रोक रखा हुआ है। आप जो है शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, आप जो है आक्रोश। पूजा जी, ये तो देखिए गाइडलाइंस होती है जो कि प्रशासन की ओर से जारी की जाती हैं। खैर, इस पर मैं श्याम जी से जवाब लेना चाहूंगी। श्याम जी, पूजा जी कह रही है कि ऐसी गाइडलाइंस जो हैं, इस पे कई ऐसी गाइडलाइंस है जो कि बिल्कुल निराधार हैं, क्या कहेंगे आप? सरकारी सुरक्षा कर्मी प्रशासन जब उनको रोकता है, उनसे अनिर्णय विनय करता है, तो उनकी बात मानी नहीं जाती है, उनके साथ में हाथापाई की जाती है, उनका आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इसलिए सरकार ने, प्रशासन ने ये किया है, आप अपने निजी सुरक्षा कर्मी ले आइए भैया, क्योंकि आप सरकारी सुरक्षा कर्मियों का आदेश मानेंगे नहीं। आपके सुरक्षा कर्मी होंगे तो वो आपको कम से कम सही रास्ता तो दिखाएंगे। एक समय होता है नेताजी के संत महात्मा समाज को रास्ता दिखाते हैं, आज सुरक्षा कर्मी इनको रखने पड़ रहे हैं जो उनको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि ये सरकारी सुरक्षा कर्मियों की तो मानेंगे नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, हट धर्मिता करेंगे। तो संतों का जो व्यवहार होना चाहिए, संतों का जो आचरण होना चाहिए, वो आचरण श्री अवधूतेश्वरानंद महाराज में नहीं है। ये जो पंडित की परिभाषा होती है, तो पंडित किसे कहते हैं हमारे यहाँ? पंडित उसे कहते हैं जिसमें समभाव हो, पशु पक्षी में, नर में, नारी में, चांडाल में, देव में, देवता में, सब में। तो श्याम जी, क्या आप ये जो ठीक है, तो श्याम जी क्या आप इसे पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे जो अविमुक्तेश्वरानंद बीते दिनों में तमाम उनकी ओर से बयान दिए गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कहा गया तमाम बातों को? नहीं, योगी जी ने जो काल ने भी बोला है वो बहुत बाद में उन्होंने कहा है, और वो भी उन्होंने डायरेक्ट योगी जी को नहीं बोला है। वो काल ने भी किसको बोला गया है? काल ने भी उन्हें बोला गया जो धर्म की आड़ में और राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को अपना उल्लू सीधा बनाने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य पर तो सवाल उठाए गए ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नहीं, शंकराचार्य पर सवाल भाजपा ने नहीं उठाए हैं, शंकराचार्य पर सवाल शंकराचार्य खुद उठवा रहे हैं, और भी शंकराचार्य है और भी संत है, उन पर क्यों नहीं लगा रहा है? आप क्या समझते हैं? क्या अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ये समझ रहे हैं कि केवल वही गाय के प्रति जागरूक है, वही शंकराचार्य, बाकी 3 शंकराचार्य वो गायों के लिए इतने चिंताशील नहीं है, उनको इस चीज की चिंता नहीं है, या उन्होंने इनको आगे कर दिया कि आप जाइए
हमारा समर्थन आपको है। तो ये एक राजनीतिक चाल चली आ रही है निकिता जी, क्योंकि हम सनातन की ओर बढ़ रहे हैं, राष्ट्र में एक तंत्र की सरकार चल रही है, सकुशल सरकार हो रहे हैं, हर धर्म का व्यक्ति इसमें खुश है। तो कुछ राजनीतिक लोगों की दुकानें बंद होने जा रही हैं, ये उनको चिंता सता रही है। कल तक जिनको अभी मुक्तेश्वरानंद में एक राक्षस दिखाई देता था, उनकी जिस तरीके से उन्होंने हड्डियां तोड़ दी थी, लाठीचार्ज किए थे, कार सेवकों को जिस तरह से जला दिया था, नेता बर्बा दिया था, आज उनको अभी मुक्तेश्वरानंद में भगवान नजर आ रहे हैं। ये केवल एक राजनीतिक चाल है, ये लोगों को भ्रमित करके, जातिवाद में बांध करके अब ये चाहते हैं किसी तरीके से इनकी सरकार बन जाए। एक उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, मैं धन्यवाद करता हूँ, जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि ये इनकी बातों में नहीं आ रही है, इसलिए ये भयभीत है, इसलिए परेशान है और जानबूझ करके निकिता जी ये नए हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक है श्याम जी। तरीके से पूजा जी, इस सरकार को विवाद बदनाम के किया जाए। बीच में ये भी बयान सामने आए कि केवल कान में कुंडल पहनने से कोई संत नहीं बन जाता है, तो इसे समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है? क्या ये मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की बातें शोभनीय है? पूजा जी। निकिता जी, जो है संत की परिभाषा, अगर आप जो है संत होते हैं तो आप धर्म की शपथ लेते हैं, और अगर आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आप जो है धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तय कर लें कि वो धर्म की शपथ उन्होंने ली हुई है कि वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली हुई है उन्होंने। अगर उन्होंने धर्म की शपथ ली है तो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री पद का स्टार्ट कर दें, और अगर वो जो है संत होकर के धर्म की शपथ ली हुई है तो वो, अगर उन्होंने जो है माननीय धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है तो फिर अपने आप को संत कहना बंद कर दे। ये तो जो है एक निकिता जी एक सिंपल सी बात है कि आपको धार्मिक होने के लिए, आपको संत होने के लिए धार्मिक आचरण भी करना पड़ेगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते कि उनका आचरण नहीं दिखता है, भाई ऐसा कौन सा आचरण नहीं दिखता है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, वो शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के। देखिए पूजा जी, शंकराचार्य को लेकर तो ये पूरा जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर अभी बहस चल रही है। हम और आप इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ ना बिल्कुल प्रशासन कर सकता है, ना सरकार कर सकता है, ना भाजपा के प्रवक्ता कर सकते हैं, ना भाजपा के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ना उनका कोई एक कार्यकर्ता कर सकता है, ना मेला प्रशासन कर सकता है। ये आपको पता है कि जो अगर भले वो कोर्ट में विचाराधीन है, शंकराचार्य कौन होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रखे हुए हैं कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो उनकी अपनी जो है विडंबना है। अभी वर्तमान समय में वो शंकराचार्य के पद पे हैं, वो उन्होंने शंकराचार्य की अपनी शपथ भी ली थी। तो मान लीजिए नहीं भी होते, आपको नहीं मानना वो शंकराचार्य नहीं है, मत मानिए। कौन आपसे कह रहा है कि आप मानिए ही? आपने जब महाकुंभ के दौरान में माना, माघ मेले के दौरान में उनको जमीन आवंटन किया शंकराचार्य मानते हुए, आप मत मानिए, आपकी मर्जी है। पर इसका आशय यह निकल करके तो नहीं आता है कि आप उनके बटुकों की शिखा खींचेंगे, उनको बूटों से मारेंगे और उसके बाद में वो अगर यात्रा लेकर के चले। बोला कि राजनीतिक स्टंट है। अगर निकिता जी राजनीतिक स्टंट है तो आपने क्यों करने दिया? उन्होंने तो कहा था कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, जो बीफ का व्यापार हो रहा है उत्तर प्रदेश से बंद कर दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव जी की ओर से एकदम से जिस तरीके से ये प्रेम उमड़ पड़ा है, इसे क्या कहेंगे पूजा जी? ये 2027 की तैयारी है क्या? समाजवादी पार्टी का संतों का हमेशा सम्मान करती है। ऐसा नहीं है कि जो है किसी संत समाज ने हमारे ऊपर टिप्पणी नहीं की है या फिर नहीं कहा है, उनके अपनी विचारधारा होती है। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी जो है टिप्पणी की, जब जो है उन्होंने राहुल गांधी जी को हिंदू मानने से इनकार कर दिया, तब तो भाजपा बड़ा प्रसन्न हो रखी हुई थी। तब भी समाजवादी पार्टी ने आकर के जो है अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे कोई टिप्पणी नहीं की हुई थी। आप सोचिए कि जो है रामभद्राचार्य जी, उन्होंने कितनी टिप्पणियां किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं आई। हम संतों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, हमारा कार्य है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उस गलत का विरोध करना। जो उनको स्नान करने नहीं दिया गया, बट तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से समर्थन दिया जाता है। श्याम जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि विरोध किया नहीं कभी, अब बताइए विरोध किया हो गया संतों का। ठीक है पूजा जी। श्याम जी जवाब दीजिए। देखिए निकिता जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है पूजा जी, और इस तरीके से आज कह रही है कि हम गलत का साथ नहीं देते हैं, हम सच्चाई के साथ चलते हैं। यही मुक्तेश्वरानंद महाराज थे जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, क्या तब वो गलत थे या सरकार गलत थी? कार सेवा हुई थी, आदरणीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, से कार सेवा पर गोली चलाई गई थी। कार सेवक गलत थे या सरकार गलत थी? इनसे जो भी सवाल करेंगे
ये सीधा सीधा भाजपा को दोषारोपण देते हैं। इन्होंने लेकिन कह दिया कि श्याम जी, मुख्यमंत्री शंकराचार्य का तो अब ये कहना है, अभी मुक्तेश्वरानंद का अब ये कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनका अपमान किया है, आगे आने वाले दिनों में उनकी भी तस्वीर अब बदलेंगी। उनकी ओर से तो ये बात भी कही गई है। ये भगवान नहीं है भाई। इनके यदि ये शंकराचार्य होते, मैं इनको आज से शंकराचार्य नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि शंकराचार्य जैसी इनकी भाषा शैली नहीं है। जो मुख्यमंत्री को, ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने पूरे सनातन में एक अलग जगह दी, जो सनातन बिखरा हुआ था, हिंदुत्व को पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा था। आज भी बंगाल में आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी के शासन में आप देख सकते हो, केरल में आप देख सकते हो, जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां हिंदुओं की स्थिति क्या हो रही है इसी देश में, वहां आप नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जहां एक मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से हिंदुओं को एकत्रित कर रहा है, बात आती है निकिता जी धर्मनिरपेक्षता की, तो मुझे पता है पूजा जी कि योगी जी ने किसी धर्म के खिलाफ कभी कोई कार्य किया हो। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर जानना चाहता हूँ कि उन्होंने किसी धर्म की आलोचना की हो, किसी धर्म की उन्होंने अवहेलना की हो, किसी धर्म के उन्होंने कहीं पर निरादर किया हो या उनके मानने वालों का अपमान किया हो। मुझे एक बता दीजिए। आज उनको 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक नहीं मिलेगा इनके पास। ठीक है, मैं पूजा जी से ही इस पर जवाब ले लेती हूँ। पूजा जी जवाब दीजिए। अगर आज कोई कहे कि जो है नरेंद्र मोदी को मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं मानता, तो क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? कोई कहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री नहीं मानता, मैंने आपको जवाब नहीं किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश के? अगर कोई कहे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानता अखिलेश यादव जी के, तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के? इनके मानने न मानने से क्या होता है, जो चीजें हैं वो रहेंगी ही। अभी इन्होंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब अवहेलना की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदुओं को कहा कि पूजा करिए, इससे पहले तो पूजा करते ही नहीं थे। भाई आप नहीं करते रहे होंगे, आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए होंगे तभी किए होंगे। बाकी निकिता जी आप जाती रही होंगी ना मंदिर? मैं तो जाती थी भाई, और हमने देखा सब अपने धर्म का पालन क्या करते थे, इतनी नौकरियां नहीं होती थी। सनातन धर्म जो है भाजपा सरकार। पूजा जी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, समय का अभाव है, आप अपने आखिरी कमेंट्स भी बताएं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से अब अभी मुक्तेश्वरानंद काशी से लेकर लखनऊ की यात्रा पर हैं, इसे समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है? आखिरी कमेंट्स। निकिता जी, जिस तरीके से इस सरकार ने सबको प्रताड़ित किया हुआ है, भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर इतने निंदनीय आरोप लगाए, इतने घृणित आरोप लगाए, उनका जो है मांस निकालना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से छात्र भी सड़क पर हैं, महिलाएं सड़क पर हैं, भी आलू के किसान फिर आलू सड़क पर रख करके सड़क पर हैं। ये सरकार सबको इतनी प्रताड़ित कर दी है कि संत से लेते हुए सार्व समाज सड़क पर आ गया हुआ है सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जान ले कि घमंड तो रावण का नहीं रहा जिससे 1 लाख पूत 1.25 लाख नातीत थे, तो इनका भी घमंड चूर हो जाएगा जिस तरीके से दम भी हो रखे हैं निकिता जी ये। ठीक है पूजा जी। श्याम जी आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से, समय का अभाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समस्त संतों का सम्मान करती है। संत रूप में जो भी कोई है, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। यदि श्री अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी यात्रा कर रहे हैं, स्वागत है। भाजपा ने उनके लिए शर्तों पर दिव्या शर्तें इसलिए रखी गई है कि कोई घटना न घट जाए। ये सरकार का जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी से किया गया। बाकी इतना ध्यान रखना चाहिए संत जी को कि किसी पार्टी के, किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों में न दिख जाए जो जातिवाद पर खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हाथों में ये बिकना चाह रहे हैं। उन्होंने इनको ऐसा लगता है जैसे खरीद लिया हो, ये उनके साथ टाइप हो गया, उन्होंने कुछ सपना दिखा दिया हो अखिलेश यादव जी ने कि मेरी सरकार बनेगी, मैं आपको ये सुविधाएं दे दूंगा। तो उन सुविधाओं से दूर रहे, मान अपमान अभिमान से को दूर रहना चाहिए। इनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि इनका कहीं अपमान हुआ है या कहीं सम्मान हो रहा है। संत को इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। और ये ठीक है श्याम जी, ठीक है पूजा जी, श्याम जी आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज की 3 दिवसीय यात्रा कल से शुरू होगी, जिसमें कि वे काशी से लखनऊ तक कूच करेंगे और जहां कल से उनकी इस यात्रा का आगाज होगा। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए इस विषय पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो पूरे तरीके से चरम पर है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी
सोच, आपकी आवाज।